इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष सिन्हा। एक बार मैं फिर आपके लिए आया हूँ। एकेडमी का जो भी सिलेबस है, जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, एकेडमी के लिए अभी मैं 2 दिन से आपके साथ में हूँ। तो आज मैं पूरा बेसिक से आपको इंग्लिश ग्रामर बताने वाला हूँ, जो आपको 10+2 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप इसको ठीक से फॉलो, मतलब एकदम मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस में लेके चलूँगा। जो कि पहला चैप्टर है नाउन, उसको कंसेप्ट में क्लियर कराऊंगा और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आपको कर लेना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा एकदम बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्या है, यानी कि नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है। और चलिए देखते हैं कि नाउन को हम डिटेल में कैसे ले जाएंगे और इससे जो क्वेश्चन आ गए कैसे उससे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। एकदम बेसिक से आपको एडवांस में मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्या है। पहले उसको हम लोग परिभाषा लिखेंगे। व्हाट इज नाउन? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। वंस अगेन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। और शॉर्टली वी कैन से नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाम को ही नाम कहते हैं, नाउन को ही संज्ञा कहते हैं। मैं आपके लिए हिंदी भी लिख दिया हूँ। किसी भी नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई प्लेस का नाम हो, चाहे कोई एनिमल्स का नाम हो, या कोई थिंग्स हो, या कोई पर्सन्स हो। मतलब ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। एंड शॉर्टली वी कैन से नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। किसी भी नाम को, यानी कि नाम को ही हम लोग संज्ञा या नाउन कहते हैं, चाहे कोई प्लेस हो, पर्सन हो, एनिमल्स हो या थिंग्स हो। अब देखते हैं कुछ पर्सन के एग्जाम्पल है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। राकेश, महेश, सीता, मीरा, etc। मेल फीमेल दोनों। उसके बाद प्लेसेस में रांची एंड कोलकाता। एनिमल्स में कोई भी 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। लायन, टाइगर, फॉक्स, काउ, etc। उसके बाद थिंग्स में पेन, पेंसिल, हाउस, मोबाइल, etc। दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन विद एग्जाम्पल्स। नाउ काइंड्स ऑफ नाउन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वैसे तो नाउन 5 होता है, लेकिन अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो नाउन 2 होता है, और जब डिवाइड करेंगे तो नाउन 5 होता है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जो कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो वंस अगेन, नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन, एंड नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन 2 तरह का होता है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा होता है मटेरियल नाउन, यानी कि जितना भी मटेरियल्स है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और जितना भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका काउंटेबल नाउन 2 तरह का होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ नाउन। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। नाउन 2 तरह का होता है। एक होता है काउंटेबल नाउन, जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, इसमें आता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। और दूसरा आता है अनकाउंटेबल नाउन, मीन्स नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि वह संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते, वह चीज, वह वस्तु जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। और इसमें 2 चीज बिलोंग करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हम गिन नहीं सकते, इसको गिना नहीं जा सकता है। और बाकी जो है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको हम आसानी से गिन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पूरा डिटेल में हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को कैसे हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा नाउन का जो काइंड्स है उसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे और इससे किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में आपके लिए आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन को जो हम 5 भागों में बांटते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहले उसको हम डिफाइन कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, आपके लिए आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? इट डिस्क्राइब्स द कॉमन थिंग्स, यानी कि जो कॉमन थिंग्स को डिस्क्राइब करता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाता है, तो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैन हो गया कॉमन नाउन, वुमेन हो गया कॉमन नाउन, टीचर हो गया कॉमन नाउन, टीचर भी आप दे सकते हैं, कॉमन नाउन हो गया। प्लेयर्स, ये भी कॉमन नाउन हो गया। मतलब जो 2 मेल और फीमेल दोनों को जो इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मैन, वुमेन, टीचर, प्लेयर, etc, मतलब मेल और फीमेल दोनों को जो हाईलाइट करता है, जो दोनों को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एक बार और देखते हैं, इट डिस्क्राइब्स द कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग्स मतलब जो दोनों में आता है, मेल और फीमेल दोनों में, जैसे मैन, वुमेन, टीचर, प्लेयर। टीचर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती है। प्लेयर्स मेल फीमेल दोनों होता है। सिंगर मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है। डांसर मेल फीमेल दोनों होता है। जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर नाउन, यानी कि मतलब एकदम पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग को हम लोग मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स द पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस,
एनिमल्स एंड थिंग्स। जो नाउन का डेफिनेशन था, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग, बस उसमें था ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। इसमें आगे लग गया पर्टिकुलर, यानी कि पर्सन्स के पहले पर्टिकुलर, प्लेसेस के पहले पर्टिकुलर, एनिमल्स के पहले पर्टिकुलर और कोई थिंग्स के पहले कोई खास का चीज को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ जैसे पर्सन्स में राकेश कोई पर्सन का नाम हो गया, सीता, गीता, मीरा, etc, मतलब कोई खास आदमी, कोई खास व्यक्ति को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसी तरह से प्लेसेस में रांची, बेंगलोर, कोलकाता, जितना भी शहर है सब प्रॉपर नाउन हो गया। एनिमल्स टाइगर, लायन, फॉक्स, काउ, etc, दीज आर एनिमल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स। नाउ थिंग्स, प्रॉपर थिंग्स होना चाहिए, जैसे द गीता, द बाइबल, द वेदास, द रामायण, द महाभारत, etc, मतलब प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, दैट्स आर नोन एज प्रॉपर नाउन। थर्ड में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा पढ़े होंगे। इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी कि किसी के क्वालिटी को हम दिखलाते हैं, कंडीशन अवस्था को दिखलाते हैं और कोई काम को दिखलाते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप हिंदी में पढ़े होंगे, जो भाव को प्रकट करता हो, जो किसी के भाव को प्रकट करता हो, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी की दशा को, स्थिति को पैदा करता हो, क्वालिटी को, जैसे बोलते हैं ना, दिस मैंगो इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, या दिस पेन इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, या पेन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के है। तो क्वालिटी दिखती नहीं है लेकिन आपको पेन दिखता है, सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वंस अगेन, इट डिस्क्राइब्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तीन चीज होता है, किसी का क्वालिटी, किसी का कंडीशन, अवस्था, स्थिति और एक्शन, उसका काम। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विजडम, ह्यूमैनिटी, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, काइंडनेस, ये सब जो हमारा कंडीशन को दिखलाता है, क्वालिटी को दिखलाता है और एक्शन को दिखलाता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स वी कैन ऑल्सो से a noun which can be felt only but that cannot be seen. A noun that can be felt only but that cannot be seen is known as an abstract noun. जिस नाउन को या जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं टुडे इज वेरी कोल्ड, तो कोल्ड जो है ना एडजेक्टिव है। अब कोल्ड से क्या होगा, कोल्डनेस, तो ठंडापन आपको दिखता नहीं है लेकिन हम लोग फील करते हैं जब स्किन से टच होता है। तो अगर बोलते हैं ही इज ए वेरी ब्रेव बॉय, वो बहुत ही बहादुर लड़का है, तो ब्रेव हो गया उसका विशेषता, एडजेक्टिव। लेकिन ब्रेव से क्या होता है, ब्रेवनेस, उसका जो बहादुरी है वो दिखता नहीं है। तो नाउन्स विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट आर नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वंस अगेन, nouns that cannot be seen but that can be felt are known as an abstract noun or the abstract noun। जैसे cold से coldness, high से highness, brave से braveness, ठीक है, good से goodness, इस सब का सब हम देख नहीं सकते हैं पर इसको फील कर सकते हैं। अगर हम बोलते हैं द मैन इज डेड, आदमी मरा है, तो जो डेड है ना वो दिखता नहीं है पर हम फील कर सकते हैं कि मरा हुआ है। द एयर इज ब्लोइंग, हवा बह रही है, हवा को हम देख नहीं सकते हैं पर फील कर सकते हैं, जब हमारे स्किन से टकराती है तब द एयर इज ब्लोइंग। और वी कैन से सिंपली एयर इज ब्लोइंग, क्योंकि एयर के पहले हम कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं जब तक उसको हम खास नहीं बनाएंगे। क्या बोलेंगे, एयर इज ब्लोइंग और द विंड इज ब्लोइंग। हवा या विंड को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको फील कर सकते हैं। ही इज ए वेरी काइंड पर्सन, तो उसका काइंडनेस को आप देख नहीं सकते हैं लेकिन उस आदमी को देखते हैं, उसके अंदर जो क्वालिटी छुपा हुआ है काइंडनेस, वो दिखता नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। A noun that cannot be seen but can be felt is known as an abstract। चलिए देखते हैं कि हमारा चौथा नाउन क्या है और उसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें हमारा अच्छा से अच्छा स्कोर हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट इज आवर मटेरियल नाउन, यानी कि द्रववाचक संज्ञा। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा, जिससे द्रव का पता चलता हो यानी कि मटेरियल का पता चलता हो, उससे हम लोग